हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम नया एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, अब तक आपने होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा है, ग्रुप की होमोमॉर्फिज्म एंड रिंग की होमोमॉर्फिज्म। तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इट इज़ बेसिकली होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, इट इज़ होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेस। नाउ व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म? होमोमॉर्फिज्म मीन्स इट इज़ अ मैप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक या एक रिंग से दूसरे रिंग तक। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, एक वेक्टर स्पेस V से लेकर दूसरे वेक्टर स्पेस W तक की मैप। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि f ऑफ u प्लस v, ये जो दो एलिमेंट ले रही हूँ दैट इज फ्रॉम डोमेन V, दैट शुड बी इक्वल टू f ऑफ u प्लस f ऑफ v। दोनों का जो फील्ड है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा आपके पास वेक्टर स्पेस में ऑपरेशन क्या होता है, अल्फा यू, अल्फा फ्रॉम द फील्ड, दैट इज अल्फा एफ ऑफ यू। देखो, पहला ऑपरेशन तो वही है जो रिंग के अंदर होता है। ऑपरेशन आपके पास क्या होते हैं, इसके ऊपर कोई भी आपके पास बाइनरी ऑपरेशन, पहला जो आपके पास ऑपरेशन एडिशन होता है, ये एडिशन को प्रिजर्व करती है। तो पहली कंडीशन वही है जो आपके पास रिंग में थी, क्योंकि रिंग में भी एडिशन थी, यहाँ भी ये एडिशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर आपके पास दूसरा जो ऑपरेशन है दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें या उसकी इमेज को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस आपके पास वेक्टर स्पेस की होमोमॉर्फिज्म के लिए आती हैं। तो एक मैप, फंक्शन f is called a linear transformation if f is a map from vf to wf such that it satisfies the two conditions, f of u plus v is fu plus fv and f of alpha u is equal to अल्फा इंटू एफ यू। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, u और v जो एलिमेंट है वो v में से हैं, अल्फा जो है वो आपके पास फील्ड में से है, और जो u एलिमेंट मैंने लिया है वो v स्पेस में से है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ खास खास चीज़ें, कि पहली बात, अगर आपके पास f जो है वो v से लेकर v तक है, सेम स्पेस तक है, देन f इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। f का नाम चेंज हो जाता है, इसको हम क्या कह देते हैं, f इज कॉल्ड अ लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, अगर सेम स्पेस से सेम स्पेस तक हो। दूसरा, आपने आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है, v से v तक डिफाइंड बाय f ऑफ v इज इक्वल टू v। आइडेंटिटी मैपिंग है, तो ये भी क्या होती है, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर ऑपरेटर। तीसरा आपके पास अगर मैं लिख दूं f ऑफ v इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v, तो ये भी आपके पास क्या है, दिस इज जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और एक चीज और, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर मैपिंग भी कहते हैं, इसके और नाम लीनियर मैपिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीनियर मैपिंग। लीनियर ऑपरेटर हम कब कह देते हैं, जब सेम स्पेस से सेम स्पेस तक हो, अदरवाइज लीनियर फंक्शन भी कह देते हैं हम इसको। और पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि दिस इज बेसिकली है क्या, ये वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये इसके अदर नेम्स है कि लीनियर मैपिंग, लीनियर फंक्शन या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। आइडेंटिटी मैपिंग भी होती है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। एक चीज़ और हमें पता है कि हमने पढ़ा है कि एक फील्ड अगर v आपके पास ओवर f वेक्टर स्पेस है, तो आपके पास f भी तो अपने आप के ऊपर एक वेक्टर स्पेस होता है, तो इसको भी हम एज अ वेक्टर स्पेस ट्रीट कर सकते हैं ओवर f। और अगर हम v से लेकर f तक ले रहे हैं, f में आपके पास स्केलर्स हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, लीनियर फंक्शनल। मतलब कंडीशन आपके पास सेम ही है कि f ऑफ u प्लस वी इज इक्वल टू एफ यू प्लस एफ वी एंड f ऑफ अल्फा u इज इक्वल टू अल्फा एफ यू। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा स्पेस है वो w की बजाय हमने क्या ले लिया, फील्ड ऑफ स्केलर्स। तो ये क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें थी। एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर मुझे पता है कि t
ऑफ यू इज इक्वल टू आपके पास वी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, तो माइनस टी जो होती है, माइनस टी ऑफ यू कैसे डिफाइंड होती है, माइनस ऑफ टी यू, ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है। ठीक है, नेगेटिव भी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे भी कि इसका इन्वर्स भी बन जाती है। अब हम कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं, कुछ मैपिंग्स को प्रूव करते हैं कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो सबसे पहला हम लेते हैं T इज अ मैप फ्रॉम R3 टू R2। ठीक है, गिवन बाय R3 है, दैट इज T ऑफ एक्स वाई जेड, 3 टपल्स, इमेज क्या होनी चाहिए, 2 टपल एक्स वाई। अब ये देखो बेसिकली है क्या, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये सपोज जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई और ये आपके पास बाहर की साइड एक जेड एक्सिस। तो यहां पर आपके पास सपोज कोई पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट की, ये आपके पास ऊपर है पॉइंट, अगर मैं इधर एक्स जेड प्लेन के अंदर कोई ले लूं, इसकी प्रोजेक्शन एक्स जेड, अब यहाँ पे मैंने z नाम लिखा है ना, तो आपके पास कौन सा वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा, y, x y z। तो इसकी अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन ले लूँ तो वो प्रोजेक्शन आपके पास क्या है, वो ये वाली मैप है। बस यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स कौन से लिख दिए हैं, एक्स वाई, तो यानी इसको मैं y लिख लेती हूँ, इसको मैं z लिख लेती हूँ, तो एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन आ जाएगी। अब 2 डायमेंशन है ना, है तो ये 3 डायमेंशन वेक्टर, इसकी बेसिकली अगर मैं 3 डायमेंशन में देखूं, ये एलिमेंट क्या है, एक्स वाई 0, पर क्योंकि ये पॉइंट जब भी हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो ये इसी एक प्लेन में आएगा, और इस प्लेन में आएगा तो इसमें थर्ड कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, तो हम इसको एक्स वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट उठा रही हूँ, किसी प्लेन में से ही उठाना है, तो मुझे थर्ड कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब मैंने स्पेस में से उठाना है, 3 डायमेंशन से उठाना है, तब मुझे थर्ड कोऑर्डिनेट हमेशा चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि जब मैं उसकी प्रोजेक्शन लूंगी तो वो हमेशा एक प्लेन में आएगी, और प्लेन के एलिमेंट को आप 2 कोऑर्डिनेट से डिनोट कर सकते हैं, तो आप इसमें थर्ड कोऑर्डिनेट वो फिक्स हो जाता है, तो इसलिए थर्ड कोऑर्डिनेट को मैंने लिख दिया 0। ठीक है, अब हमें इसको प्रूव करना है कि इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो उससे पहले मैं एक बात और बताती हूँ, मैंने यहाँ पर 2 कंडीशंस लिखी हैं कि टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी, और मैंने लिखी है टी ऑफ अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा टी यू। तो ये 2 कंडीशन लिखो, या आप एक कंडीशन ये लिख दो, टी ऑफ ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू ए टी यू प्लस बी टी वी, ये दोनों चीज़ें सेम है। तो पहले मैं ये रिजल्ट प्रूफ करती हूँ कि ये 2 कंडीशंस लिखो या एक रिजल्ट लिखो। अब डेफिनेशन में क्योंकि मैंने इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा है, तो टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली दिस कंडीशन होल्ड्स। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो इक्विवेलेंट है। उसके बाद क्योंकि हम जितने भी रिजल्ट करेंगे हम इसी वाली कंडीशन से करेंगे, अनटिल अनलेस हमारी कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाए कि वो सॉल्व ना हो रही हो, तो हमें 2 पार्ट में ब्रेकअप करनी पड़े। अदरवाइज इस वाले एक कंडीशन से हमारे सारे रिजल्ट हो जाते हैं। अब देखो, सपोज मैंने मान लिया कि वी हैव, पहली 2 कंडीशंस हमें गिवन है कि टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी एंड टी ऑफ अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा टी यू, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो व्हाट अबाउट टी ऑफ ए यू प्लस बी वी, पहले मैं ये फर्स्ट कंडीशन लगाती हूँ, दिस इज टी ऑफ ए यू प्लस टी ऑफ बी वी यूजिंग दिस, क्योंकि वो सम के ऊपर सेपरेट हो रहा है। ठीक है, फिर स्केलर को मैं बाहर निकाल सकती हूँ बाय द सेकेंड कंडीशन, तो ये हो जाएगा ए टी यू, ये हो जाएगा बी टी वी, तो ये बाहर निकल गए। तो यही तो प्रूफ करना था, ए इंटू टी यू प्लस बी इंटू टी वी, तो ये कंडीशन आ गई। अब इससे अगर मुझे ये 2 कंडीशंस निकालनी है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कन्वर्सली मैंने मान लिया कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है, कन्वर्सली लेट टी ऑफ ए यू प्लस बी इंटू वी इज इक्वल टू ए इंटू टी यू प्लस बी इंटू टी वी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी आपके पास स्केलर्स है, दे कैन बी एनी नंबर्स। तो मैंने पहले क्या किया, लेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, कोई भी स्केलर है, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने इनको 1 पुट कर दिया। 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट बन जाएगा टी ऑफ यू प्लस वी। ए भी 1 है, बी भी 1 है, ए 1 है तो ये हो गया टी यू, बी 1 है तो ये हो गया टी वी। ठीक है, एंड इफ वी टेक b इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, टी ऑफ ए यू इज इक्वल टू ए टी यू।
बी जीरो है तो ये टर्म जीरो, बी जीरो है तो ये टर्म जीरो, तो टी ऑफ ए यू इज इक्वल टू ए टी यू। तो दो कंडीशंस आ गई इससे, अल्फा लिख लो या ए लिख लो, ए इज अ स्केलर, अल्फा इज ऑल्सो अ स्केलर। तो ये दो कंडीशंस लिखें या आप ये वाली एक कंडीशन लिखो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, इक्विवेलेंट है। जब हम ये दोनों लिखते हैं तो इनको कंबाइन करके ये वाली आ जाती है। जब हम सेकंड वाली लिखते हैं टी ऑफ ए यू प्लस बी बी इज इक्वल टू ए टी यू प्लस बी टी वी, तो इसको से एग्रीगेट करके ये दोनों कंडीशंस आ जाती हैं। तो आप कोई भी कंडीशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन ली है दैट इज टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, अब मुझे इसको प्रूफ करना है कि दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे क्या लेना है, टी ऑफ ए यू प्लस बी बी। ठीक है, ए इज अ स्केलर, मैंने एज इट इज लिख दिया, यू वेक्टर है, वेक्टर मेरे पास क्या है, एक्स वाई जेड। V इज ऑल्सो अ वैक्टर बट इट मे बी डिफरेंट, तो मैंने इसको लिख दिया एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वेक्टर बनेगा क्या, ए से फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये हो गया ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ऐसी होती है R3 में, ये बन जाएगा बी एक्स डैश बी वाई डैश बी जेड डैश, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। एक तो देखो ये इस वेक्टर का ब्रैकेट है, एक टी का ब्रैकेट है, तो यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स आएंगे। अब इस वेक्टर को मुझे ऐड करना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स डैश, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐड करके, सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया ए वाई प्लस बी वाई डैश, थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया ए जेड प्लस बी जेड डैश। ठीक है, अब टी लगाने का मतलब क्या है, जब मैं तीन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर टी लगा रही हूँ तो फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट्स इमेज में आ जाते हैं, तो ए एक्स प्लस बी एक्स डैश कॉमा ए वाई प्लस बी वाई डैश। ठीक है, अब इनको फर्दर सेग्रीगेट कर दो, ए एक्स ए वाई प्लस बी एक्स डैश बी वाई डैश। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाली ब्रैकेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड ब्रैकेट में, इनमें से ए कॉमन एक्स वाई, इनमें से बी कॉमन एक्स डैश वाई डैश। हो गया, यही प्रूफ करना था। एक्स वाई आपके पास यू टी यू बन जाएगा और एक्स डैश वाई डैश क्या बन जाएगा, टी वी बन जाएगा। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप यहाँ तक निकाल दीजिए, उसके बाद आप दूसरी साइड निकाल लीजिए ए टी यू प्लस बी टी वी, दैट इज ए इंटू टी ऑफ यू क्या लिया था हमने एक्स वाई जेड, वी क्या लिया था हमने एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो ये टी ऑफ एक्स वाई जेड क्या हो गया, टी ऑफ एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई, इमेज इज एक्स वाई। जब हम यहाँ खोलेंगे दिस इज एक्स डैश वाई डैश, ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स प्लस बी एक्स डैश कॉमा ए वाई प्लस बी वाई डैश। ठीक है, यही टर्म आ गई। ठीक, तो आप यहाँ से फिर इन दोनों को इक्वेट करके लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस। वापस यहाँ पे ब्रेकअप करना है तो यहाँ से भी आ जाएगा ए टी ऑफ एक्स वाई जेड प्लस बी टी ऑफ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। बेसिकली आपने बस इन दोनों को यू इक्वल करके दिखाना है, दैट इज ए टी यू प्लस बी टी वी। आपने दोनों टर्म्स इक्वल करके दिखानी है। आप यहाँ से वापस ला सकते हैं, वापस ले आइए, नहीं ला सकते हैं तो आप दूसरी साइड भी खोल लीजिए, दोनों साइड अल्टीमेटली इक्वल आ जाएंगी। सो दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम क्या कहते हैं, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन ही तो है, 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन के अंदर प्रोजेक्शन। जैसे आप 1 डायमेंशन में करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे हमने प्लेन के अंदर कोई पॉइंट लिया, पॉइंट है एक्स वाई, जब मैं इसकी प्रोजेक्शन इधर लूंगी तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स पॉइंट। ये 2 डायमेंशन में थी, यहाँ पर हमने 3 डायमेंशन में किया है। सो दिस इज बेसिकली अ प्रोजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एक डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग? डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आपके पास क्या होती है कि सपोज आपने कोई वेक्टर लिया है, ठीक है, सपोज दिस इज योर वी वेक्टर। आपने इस वी को आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर कोई बड़ा नंबर है 1 से बड़ा, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, दिस इज आर वी। डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, 3 टाइम्स कर लो, तो ये आपके पास, अगर मैं आर जो है वो 1 से बड़ा लूंगी तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर आर मैं 1 से छोटा ले रही हूँ, ठीक है, इक्वल टू भी लगा सकते हैं, इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा, फिर तो सेम ही आ जाएगा ना, तो इसलिए मैंने आर को ग्रेटर देन 1 या आर लेस देन 1 लिया। इक्वल टू 1 करेंगे, मैंने मैपिंग क्या ली है, टी ऑफ वी इज इक्वल टू आर वी।
ठीक, अगर मैं आर को इक्वल टू 1 करती हूँ तो वो आइडेंटिटी मैपिंग बन जाती है। अगर आर ग्रेटर देन 1 है देन इट इज कॉल्ड डायलेशन, इसको एक्सटेंड करना, बढ़ाना। अगर मैं आर को लेस देन 1 करती हूँ, लेस देन 1 मतलब हाफ कर रही हूँ सपोज, तो वी से वो हाफ हो जाएगा, वो यहाँ तक आ जाएगा। 1/3 कर रही हूँ तो और कम हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब छोटा करना होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करना, छोटा करना, तो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। आर लेस देन 1 होगा तो ये क्या बनेगा, ये वेक्टर आपका वी था, तो ये बीच में कहीं यहाँ पर आ जाएगा, ये वेक्टर बन जाएगा आर वी। ठीक है, सो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। जब आर लेस देन 1 होगा तो ये छोटा हो जाएगा, आर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये एक्सटेंड कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड डायलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती है, सपोज ये एक्स वाई है आपके पास प्लेन, यहाँ पर कोई पॉइंट है एक्स वाई पॉजिटिव है, तो हम इसे एज अ मिरर यूज कर लेते हैं। तो इसकी नीचे आपके पास सेम यहाँ पर एक इमेज आएगी। इस केस में x जो है, x की क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ही आ रही है, दिस इज x, दिस इज y, तो x की पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जब हम y की वैल्यू लेंगे, y जितना ऊपर था उतना ही नीचे आया, ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है, तो ये क्या बन जाएगी, -y। तो ये इसकी जो है ये क्या बन जाती है, इसकी रिफ्लेक्शन। मिरर इमेज ही तो होती है। मिरर इमेज में क्या है कि जितनी दूर हम मिरर से खड़े होंगे, हमें मिरर में उतनी ही दूसरी साइड आप खुद को दिखाई देंगे। अब आप मिरर इसको कंसीडर कर लीजिए तो ये रिफ्लेक्शन बन जाएगी। अगर आप मिरर वाई वाले को कंसीडर करते हैं तो आपकी रिफ्लेक्शन यहाँ बन जाएगी। अगर आप इसे एज अ मिरर ले रहे हैं तो ये आपके पास इमेज होगी। लेकिन इस केस में x नेगेटिव हुआ, y पॉजिटिव, तो कोई एक टर्म नेगेटिव होगी, दूसरी टर्म पॉजिटिव रहेगी। So this is also a reflection, this is also a reflection. Reflection means mirror image. अब मिरर आप इसको कंसीडर करिए चाहे आप इसको कंसीडर करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों ही आपके पास मैपिंग्स जो हैं वो क्या कहलाएंगी, रिफ्लेक्शन कहलाएंगी। ठीक है, अब हम कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स कर रहे हैं जो आपको पता होने चाहिए अबाउट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। एक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ली है, t of x y z is equal to 0 0 x। ट्रांसफॉर्मेशन 0 नहीं है, बट व्हाट अबाउट t स्क्वायर, t स्क्वायर ऑफ x y z, दैट मीन्स t of x y z स्क्वायर का मतलब 2 बार अप्लाई करना। पहली बार अप्लाई करती हूँ तो 0 0 x आती है, x मीन्स ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट थर्ड प्लेस पे चला गया। अब जब मैं इसके ऊपर वापस अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे को फर्स्ट 2 टर्म्स 0 चाहिए, और जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो थर्ड प्लेस पे चाहिए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट अब क्या है, 0, तो थर्ड प्लेस पे क्या कोऑर्डिनेट आएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो टी स्क्वायर जो बनेगा दैट विल बी 0। ठीक है, सो टी स्क्वायर इज 0। ये एक ऐसी इमेज मैपिंग है जो 0 नहीं है लेकिन इसका स्क्वायर जो है वो 0 है। एक और ऐसी ही मैपिंग उठाते हैं, टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 x y। मैंने एक प्लेस इसको शिफ्ट किया। सो व्हाट इज टी स्क्वायर, टी स्क्वायर ऑफ एक्स वाई जेड 2 बार लगाना है, टी ऑफ एक्स वाई जेड, टी ऑफ एक्स वाई जेड बनता है 0 xy। ठीक है, मतलब फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट्स को हमने से नेक्स्ट 2 वाले पे शिफ्ट करना है, पहला 0 करना है। अब इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट तो 0 करना है, पहले वाले 2 कोऑर्डिनेट्स उसके बाद लिखने, दैट मीन्स इट विल बी 0x। फिर टी क्यूब लगाते हैं, what will be t cube of xyz, that is t of t square xyz। और t स्क्वायर लगाने का मतलब क्या था, t स्क्वायर लगा के आया था हमारे पास 0 0 x। क्या करना है, t लगाने का मतलब पहला कोऑर्डिनेट 0, फिर फर्स्ट 2 को लिखना है, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट भी 0 है, अब सेकंड वाला भी 0 है। तो ये मैपिंग कैसी है, ये एक ऐसी मैपिंग है सच दैट t भी 0 नहीं है, t स्क्वायर भी 0 नहीं है, बट टी क्यूब जो है दैट इज 0 है। ठीक है, अब हम कुछ इसके छोटे छोटे रिजल्ट्स करते हैं। कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उसमें 0 की इमेज हमेशा 0 होती है। ये आपने उसमें भी पढ़ा है होमोमॉर्फिज्म में कि आपके पास आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी होती है और इन्वर्स की इमेज इन्वर्स होती है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं, 0 + 0 = 0। ये जो 0 है ये हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रॉम डोमेन।
तो मैं इसको डोमेन लिख देती हूँ। टी मैपिंग को अगर मैं लिख रही हूँ यू से लेकर वी तक, तो डोमेन में से लिए डोमेन इज यू, ठीक है। अब लगाते हैं टी दोनों साइड, टी ऑफ 0u प्लस 0u इज इक्वल टू टी ऑफ 0u। वहां पे तो हमने ऐसे किया था, ई प्लस ई इज इक्वल टू ई लिखा था, और जब हमने टी लगाया था या एफ लगाया था तो ये क्या बना था, एफ ई प्लस एफ ई इज इक्वल टू एफ ई प्लस ई डैश लगा दिया था, क्योंकि एफ मैपिंग हमने ली थी जी से जी डैश तक या आर से आर डैश तक। तो अब क्या है हमारे पास, यू से लेकर वी तक है, तो सेम प्रूफ भी आपके पास सेम है, टी ऑफ 0u प्लस टी ऑफ 0u इज इक्वल टू टी ऑफ 0u। बट टी ऑफ यू का मतलब ये एलिमेंट अब कहाँ है, वी में, तो वी का 0 हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं, तो 0 भी ऐड हो गया। अब आपके पास दोनों साइड वी के एलिमेंट्स हैं, एडिशन चल रही है, एडिशन के लिए ये ग्रुप है, तो ग्रुप में आपके पास लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। तो जब मैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाऊंगी, ये एलिमेंट दोनों साइड सेम है, तो क्या बन जाएगा, टी ऑफ 0u इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही टी ऑफ माइनस यू, ये तो बहुत सिंपल है, इसके लिए टी ऑफ माइनस यू इज माइनस ऑफ टी यू। पहले तो आप इनवर्स से प्रूव करते थे, यहाँ तो बहुत सिंपली प्रूव हो जाएगा, माइनस यू कैन बी रिटन एज -1 इंटू यू। अब टी आपके पास टी ऑफ अल्फा यू क्या होता है, कंडीशन इज टी ऑफ अल्फा यू इज अल्फा इंटू टी यू, तो अल्फा स्केलर की जगह यहाँ क्या है, -1 इंटू टी यू, सो इट इज माइनस ऑफ टी यू, ठीक है। सो इट कैन बी प्रूव वेरी सिंपली। तीसरा रिजल्ट जो है हमारे पास, टी ऑफ यू माइनस वी इज इक्वल टू टी यू माइनस टी वी, तो ये भी बहुत सिंपल यूज हो जाता है। u माइनस वी को मैं कैसे लिख देती हूँ, इट कैन बी रिटन एज टी ऑफ यू प्लस माइनस ऑफ वी, तो ये लिखा जाएगा टी यू प्लस टी ऑफ माइनस वी, और टी ऑफ माइनस वी क्या है, दैट इज माइनस ऑफ टी वी। पहले मैंने क्या लगाया कि u माइनस वी कैन बी रिटन एज u प्लस माइनस ऑफ वी, फिर मैंने क्या लगाया, टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी, वी की जगह बस माइनस वी यूज कर लिया। फिर मैंने कौन सा रिजल्ट लगाया कि टी ऑफ माइनस वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी वी, जो भी हमने ऊपर प्रूव किया, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया। अब ऐसे ही अगर n टर्म्स हो तो हम कैसे खोलेंगे, इसको हम बाय इंडक्शन शो कर देते हैं, टी ऑफ a1u1 प्लस a2u2 प्लस एंड सो ऑन an दैट इज a1 tu1, एक ही बार खोल रही हूँ, ये बार बार आपको कोई खोल के नहीं बताएगा, an t ऑफ un, क्योंकि आपको नेक्स्ट चैप्टर में ये बार बार खोलना है। देखो पहले मैंने इसको लिखा टी ऑफ a1u1 प्लस a2u2 प्लस एंड सो ऑन an ठीक है। इसमें से फर्स्ट टर्म अलग कर दी, इसको मैंने एक टर्म मान लिया, तो ये टी ऑफ यू प्लस वी बन गया। तो टी ऑफ यू प्लस वी में मैंने इसको लिखा टी ऑफ a1u1 प्लस टी ऑफ बाकी टर्म a2u2 प्लस a3u3 से लेकर an तक, ठीक है। फर्स्ट वाले में मुझे पता है टी ऑफ अल्फा यू वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये a1 tu1 बन गया। सेकेंड वाले में मैंने ये फर्स्ट टर्म रखी, ये सेकेंड टर्म रखी, तो यहाँ पे टी यू प्लस वी का फॉर्मूला लगाया, टी ऑफ a2u2 प्लस टी ऑफ a3u3 से लेकर टी ऑफ an ठीक है। फिर a2u2 में हमने टी ऑफ अल्फा यू वाला फॉर्मूला लगा दिया, अगेन a1 tu1 प्लस ये बन गया a2 tu2, फिर इसमें सम वाला लगा दिया, टी ऑफ a3u3 और फिर बाकी टी ऑफ a4u4 से लेकर an तक, ठीक है। सो दिस इज a1 tu1 प्लस a2 tu2 प्लस यहाँ पे बन जाएगा a3 tu3, क्योंकि ये स्केलर है, फिर ये सेग्रीगेट हो जाएगा, टी ऑफ a4 u4 प्लस टी ऑफ a5 u5 से लेकर टी ऑफ an तक, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यूइंग इन दिस वे, वी गेट a1 tu1 a2 tu2 और लास्ट क्या बन जाएगा an tun, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलना है, 5 टर्म्स 10 टर्म्स, क्योंकि फाइनाइट ही है, आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है।
In the next lecture, we will discuss about some examples of linear transformations. Thank you.